हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश पोट्री का पहला चैप्टर, माई मदर एट 66। मतलब 66 वर्ष की मेरी माता। माई मदर एट 66 मतलब होता है मेरी माता जिसकी उम्र कितनी है, तो उनकी उम्र है 66 वर्ष है। चलो आगे देखते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में दिया गया है हमारा अबाउट द पोएट। पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट का मतलब होता है कवि के बारे में, पर यहाँ पे कमला दास एक महिला है, इसलिए हो जाएगा कवित्री के बारे में देखेंगे। दिया गया है कि कमला दास वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। कमला दास, उनका जन्म 1934 में 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। वह भारत के महानतम अग्रणी कवियों में गिनी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सालिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कह सकते हैं कि जो उनकी रचनाएं हैं अपनी मौलिकता के लिए, बहुमुखी प्रतिभा के लिए और जो देसी मिट्टी का जो स्वाद होता है उसके लिए पहचानी जाती हैं। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam। जो कमला दास हैं उन्होंने प्रकाशित किया है, हैज पब्लिश मतलब प्रकाशित किया है, मैनी नॉवेल्स बहुत सारे उपन्यास को, एंड शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज को, इन इंग्लिश एंड मलयालम अंग्रेजी में भी और मलयालम में भी, अंडर द नेम मधावी कुट्टी। उनमें से एक का नाम है मधावी कुट्टी है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। उनके कह सकते हो कि अंग्रेजी में उनके कुछ कार्यों में उपन्यास है, जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है। उसके बाद दिया गया है सम ऑफ हर सॉरी दिया है कि अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हरलाट। यानी कि शॉर्ट स्टोरी मतलब जो लघु कहानियाँ हैं उनमें अगर मैं बात करूँ उसमें एक पद्मावती है और एक हरलात है, एंड अदर स्टोरीज और जो अन्य कहानियाँ हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोट्री, वह 5 बुकों को जोड़कर या 5 किताबों को जोड़कर बनाया गया है, 5 कविताओं को जोड़कर बनाया गया है। सी इज अ सेंसिटिविटी राइटर। यह एक संवेदनशील लेखिका हैं हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वह जो भी मानव के जो रिश्ते हैं उनको बहुत संवेदनाशील पूर्वक लिखी हैं। इन रिलिकल आइडम्स माई मदर 66 इज एन एग्जाम्पल। वैसे 66 वर्ष की मेरी माँ जो एक कविता है उस वह एक एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले एक छोटा सा नैतिक ज्ञान, एक मोरल नॉलेज दिया गया है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब होता है उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे बूढ़े हो चुके माता पिता हैं वो हमसे क्या उम्मीदें करते हैं, वो हमसे क्या आशा करते हैं। दिया गया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का मतलब होता है अंतिम शुक्रवार सुबह। अंतिम शुक्रवार की सुबह जब लेखिका कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर कार को चलाते वक्त जा रही थी। आई सा माई मदर्स बिसाइड मी। उन्होंने देखा कि माई मदर बिसाइड मी, कि जो मेरी माँ है वो मेरे बगल में बैठी है। डज मतलब वो हल्की नींद में है। ओपन माउथ, उनके जो मुंह है वह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक डैट ऑफ अ कार्ब्स। हर फेस मतलब उनका जो चेहरा है, आसन मतलब राख की तरह हो गया है, आसन लाइक मतलब राख की तरह हो गया है। डैट ऑफ अ कार्ब्स जैसे किसी एक मुर्दे का, किसी एक शव का। कॉर्स मतलब होता है शव या मुर्दा। जब लेखिका अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर गाड़ी को चलाते हुए जा रही थी, उन्होंने देखा कि जो उनकी माता है जो उनके बगल में बैठी हुई है वो हल्की झपकी ले रही हैं। उनका जो मुख है खुला हुआ है और जो उनका चेहरा है ऐसा हो चुका है जैसे मानो कि जली हुई लाश की राख के समान। एंड रियलाइज विथ अ पेन, और वह दर्द को महसूस कर रही हो।
डैट सी वाज एज ओल्ड एज, वह बूढ़ी हो चुकी हैं, सी लुक्ड, वह दिखाई देती हैं, बट सून पुट डैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने अपने इस विचार को वापस खींचा, वापस लिया, एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्रीज स्प्रांटिंग, और मैंने बाहर देखा कि जो पौधे थे वह तेजी के साथ पीछे क्यों जा रहे थे। बच्चों, जब आपने कभी बस पे या गाड़ी पर बैठा कर कहीं जा रहे होंगे तो देखोगे जो रोड के किनारे पेड़ पौधे हैं वह पीछे की ओर जाते हैं, वैसे उन्होंने भी देखा था। द मैरिड चिल्ड्रंस स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वह अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पर पहुंची सिक्योरिटी चेक, हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और मैं उनसे कुछ यार्ड दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड एट हर, मैं उन्हें पुनः देखा। आई मतलब मैंने, लुक्ड मतलब देखा, अगेन मतलब फिर से, एट हर मतलब उन्हें, मैंने उन्हें पुनः देखा। वैन पेल, जिसका चेहरा पीला हो चुका था, एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा है कि मानो देर से, ठंडी के महीने में देर से आया हुआ चांद हो। एंड फिल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वह पुरानी बुढ़ापे का जो दर्द है उसे झेल रही हो। माई चाइल्डहुड फियर्स, जो मेरे बचपना का डर था वो सता रहा था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, मैं फिर से मिलूंगी, मैं फिर से तुम्हें देखूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू किया, एंड स्माइल, और मुस्कुराया, एंड स्माइल और मुस्कुराया। बच्चों, आज की क्लास में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दिया है। कल मैं आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ढेर सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।